नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है। सरकार का स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान है और साथ ही हम सच्चाई पर चलते हैं, सच्चाई हमारे साथ है। कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा ने रजवाड़ों का प्रीवी पर्स भी खत्म किया, बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में काम किया, देश में सरकारें गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी पर दबाव डाला जा रहा है, बीजेपी बेशर्मी से मार्केटिंग कर रही है। बड़ा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस के सुरक्षित हाथों में रखना बेहद जरूरी है। तो एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हम सच्चाई पर चलते हैं और सच्चाई हमेशा हमारे साथ है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किया और बड़ी बातों में उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी यहां पर जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो किसी से छिपी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके अलावा इंदिरा ने रजवाड़ों का प्रीवी पर्स भी खत्म किया। तो ये तमाम बड़ी बातें जो उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में काम किया। इसके अलावा देश में सरकारें गिराने का षड्यंत्र हो रहा है। तो आज की मौजूदा स्थिति पर वो बोल रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईडी, आईटी पर दबाव डाला जा रहा है, बीजेपी बेशर्मी की मार्केटिंग कर रही है। ये बड़ा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। हालांकि वक्त वक्त पर केंद्र की मोदी सरकार को वो घेरते हुए आए हैं और जब एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस का मौका मिला तो यहां एक बार फिर से अपने सरकार की तो उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई ही और आड़े हाथों बीजेपी को लेते हुए नजर आए। उन्होंने कह डाला कि देश में सरकारें गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं। सीबीआई की उन्होंने बात की, ईडी का जिक्र किया, आईटी का जिक्र किया और कहा कि इन तमाम संस्थाओं पर दबाव डाला जा रहा है। और इंदिरा गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इंदिरा ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। केंद्र का हो जो राज्यों में हो, काम बीजेपी के शासन होते हैं, चाहे वो केंद्र का हो जो राज्यों में हो, काम तो करते कम, ऐसा मार्केटिंग करते हैं कि पूरी पब्लिक में लगता है कि बस यही काम करने वाले लोग। विज्ञापन देखिए आप, इनसे कोई बेशर्माई से विज्ञापन देते हैं लोग। और कोविड में आर्थिक स्थिति खराब है, केंद्र की भी राज्यों की भी। हमें तो चिंता लगी रहती है, ये पैसा पब्लिक का है, हम तो ट्रस्टी हैं जो शासन में हैं, वो परवाह नहीं कर रहे हैं। जो चाल चरित्र चेहरा बताते थे वो देश को, बीजेपी वाले, जनसंघ वाले और आरएसएस वाले, हमारी चाल, हमारा चेहरा, हमारा चरित्र बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, मिल गया आपको अलग। अच्छे दिन आ गए, काला धन भी आ गया, 2 करोड़ लोग रोजगार मिलने लगे प्रतिवर्ष। क्या क्या जांचे दी इन लोगों ने। ये आज सत्ता बैठे हुए इन्होंने उंगली नहीं कटाई अपनी आजादी की जंग के अंदर, उंगली नहीं कटाई। ये भी तो इनकी पार्टी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस और बीजेपी को पूछो आपने अपनी उंगली कटाई क्या? देश के लिए आपको एक दिन के लिए जेल गए क्या? एक दिन के लिए 10 साल तो छोड़ दो। क्या आपने भाग लिया क्या आपने आजादी की जंग के अंदर? क्या आप अंग्रेजों के साथ मिले हुए नहीं थे क्या? उनकी भाषा नहीं बोलते थे? इनकी आत्मा जानती है, इनके नेता जानते, सब जानते हैं। मैं कैसे आया पार्टी के अंदर, ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बैंकों में राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया है और साथ में प्रीपेड खत्म किया है। और जो कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे उससे पार्टी बाद में मुरारी भाई देसाई अलग हो गए पार्टी से, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, इस्तीफा दिया, फिर लंबी कहानी है। पार्टी स्प्लिट हो गई बाद में। तो कहने का मतलब है कि उस जमाने में मैंने साइन किए, उस दिन से मैं कांग्रेसी हूँ।
तो एनएसयूआई के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई यादों को शेयर किया। जब गहलोत थे राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष, अपने वक्त की आचार संहिता को उन्होंने शेयर किया। साथ ही इंदिरा गांधी की देखरेख में आचार संहिता बनी थी, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। तो आपको बता दें, एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस का मौका, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई यादों को शेयर किया। आपको बता दें, राजस्थान एनएसयूआई के वो पहले अध्यक्ष थे। अपने वक्त की आचार संहिता के बारे में भी उन्होंने बात की और आचार संहिता को भी शेयर किया। इंदिरा गांधी की देखरेख में आचार संहिता बनी थी। रुक करेंगे बड़ी खबर का। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कोरोना महामारी